हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। दिन है आज संडे का और बच्चे ना अभी सो रहे हैं क्योंकि आज तो छुट्टी है। 2 दिन स्कूल गए हैं लेकिन आज है छुट्टी इनकी, तो बच्चे सो रहे हैं। मैंने लगाई हुई रही, एक बार मैं रही चेक करती हूँ दूध घी आ गया है या नहीं। अभी मैं मैंने तौलिया ले लिया है अपना। अभी मैं नहाऊंगी, अपने कपड़े निकाल रही हूँ अलमारी से और अपना आप नहा के ना फिर मैं कान्हा जी को नहला के तब मैं पकौड़ियाँ बनाऊंगी। तो चलते हैं पहले नहाने के लिए। और ये देखिए मैं नहा के आ गई थी तो तब तक मम्मी बोल रही थी कि मैं बैठी हूँ तो लो मैं इतने ये कर दूंगी, मतलब जो मिक्सी में दाल हमने ग्राइंड की थी तो उसे ना बैठ के आराम से मैश कर दूंगी अच्छे से, क्योंकि उसे ना बहुत देर तक, काफ़ी देर तक हथेली की सहायता से मलना पड़ता है। तो उससे पकौड़ी बहुत फोकी बनती है और खिलती भी नहीं है, अच्छी बनती है। तो मम्मी वही कर रही हैं बैठी बैठी। हमने जो इमली गर्म पानी में सुबह ही भेजी थी तो वो काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है। तो अब मैं ना उसे उसी भगोने में करके ग्राइंडर से उसे चला दूंगी। तो उससे क्या होगा, उसके ना जितने भी बीज हैं वो सारे आराम से निकल जाएंगे और उसे ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमें बीज को निकालने के लिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है खटाई बनाने से पहले इमली के जो बीज होते हैं उसे निकालने का। तो उसमें जो लकड़ियाँ वगैरह होती है वो भी सब निकल जाएंगे आराम से फिर, और जो उसके बीज जितने भी होंगे इमली के वो भी सब आराम से निकल जाएंगे। तो ये खटाई बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा बैटर हमारा। तो जी अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और नहाना धोना नाश्ता वगैरह हमारा सब कुछ हो चुका है। और मैंने ना चूल्हा साफ़ कर दिया है। अब हम उतारेंगे पकौड़ी, जो मैंने आपको सुबह दिखाई थी कि हमने मूंग की दाल पीस ली है। तो अभी मैं सबसे पहले लगाऊंगी चूल्हे में जीना। जीना चूल्हे में आग जलाने को बोलते हैं गाँव में, जीना लगाना। तो जी चूल्हा चालू करेंगे अपना। कढ़ाई वगैरह मैं सब धो के ले आई थी, तेल के भी ले आई हूँ अपना। तो अब चूल्हा स्टार्ट करते हैं और फिर बनाएंगे पकौड़ियाँ। तो जी ये आग में लेके आई हूँ, ये हारे में दूध रखा हुआ है, वो सुबह रख दिया था थोड़ा जल्दी। तो उसमें हारे में से आग निकाल के ले आई हूँ। तो हो सके वहाँ से अंगारी ला के। अब जब तक मैं और बाकी सामान यहाँ पे इकट्ठा करूँगी तो तब तक ना ये अच्छे से सिलक जाएगा। और ऊपर तेल था थोड़ा सा कम तो ऊपर से तेल लेना आई हूँ। तो नहा लिया? टफी तो नहाई नहीं कर ली। ये देखिए वंश ने आज टफ़ी को भी सुबह सुबह नहला दिया है। हो गई नहीं नहीं टफ़ी गुस्सा। ओए ओए रैक्स ना है यार, लाइट चली गई। अच्छा बैठ जा, आराम से बैठ जा टफ़ी, बैठ जाओ। तो मैं लेने आई हूँ सरसों का तेल नीचे, क्योंकि ऊपर तेल था थोड़ा। तो अभी बाकी और तेल लेके चलते हैं ऊपर। तो जी जीना लग चुका है, सिलक चुका है। उसमें आग जल गई थी अच्छी खासी, धुआं भी सारा निकल गया है। तो अब मैं रख दूंगी कढ़ाई जिसमें मैंने तेल किया हुआ है। और एक लकड़ी और लगानी है मुझे मोटी सी। पहले तो मैंने इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि वो अच्छे से जल्दी से लगने की नहीं। तो पहले थोड़ी करती है, बड़ी बड़ी लकड़ी हो जाए तब लगाऊंगी। तो जी अच्छी से वो हो चुकी है। अब मैं लगाऊंगी एक बड़ी लकड़ी, उसमें आराम से फिर पूरी जब तक पकौड़ी उतारूंगी आराम से काम चलता रहेगा। और नीचे तन्नू के पापा काट रहे हैं कुट्टी, उसकी काफ़ी तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही है। तो जीना मैंने भर लिया है और बाकी सामान भी मैं अपना धीरे धीरे करके ले आई हूँ। अब मैं जब तक ये होगा तब तक मैं बस वो नहीं लाई थी, जिससे कि मूंग की दाल का जो बैटर है वो नहीं उठा के लाई थी, क्योंकि ये डर था कभी यहाँ कब्जे वगैरह आ जाए या फिर बंदर आ जाए। तो जब तक तेल होगा तब तक मैं वो सब चीज़ भी यहीं पे इकट्ठा कर लूँगी। तो तेल हमारा लगभग हो सी गया है। पहले मैं एक पकौड़ी उतार कर चेक करूँगी, वो अच्छे से फूल के ऊपर आती है तो ठीक है, वरना नहीं। तो मैंने उतार के वो देख ली थी, वो तो ठीक उतरी है। अब मैं दूसरी बाकी और पकौड़ियाँ उतार रही हूँ। और मैंने ना अपने सूट की चुन्नी चेंज कर ली है, क्योंकि जो इस सूट की चुन्नी है वो थोड़ी सी सिल्की से टाइप में है, रपटनी से टाइप में। तो तेल के भी हाथ लग जाएंगे ना, चिकनी हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा, तो उसके दाग भी नहीं जाएंगे। तो मैंने ओढ़ ली है सूती कॉटन की चुन्नी, जो है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे पसीना वगैरह भी आता है तो आराम से इसमें काम चलता है। वो चुन्नी नहीं रुकती है, एक तो रपट रपट के जाती है, ऊपर से उनसे पसीना वगैरह भी नहीं पूछ सकते।
और चूल्हे आगे देखिए, जब बैठोगे चूल्हे आगे तो पसीना तो आपको ज़रूर आना ही आना है। तो इसी वजह से चूल्हे उल्ले के आगे या फिर नीचे जब भी कुछ काम करते हैं तो सूती दुपट्टे ही हमारे काम करते हैं। तो पकौड़ी अच्छी उतर रही है, एक पकौड़ी उतार के देख ली थी, वो ठीक उतरी है। तो अब बाकी पकौड़ी उतार लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 घाट में आराम से उतर जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बैटर नहीं था, इस बार थोड़ी सी बनाएंगे। तो जी सारी पकौड़ियाँ उतर गई हैं, अब ये लास्ट बचा है इसमें घान, ये भी हो गई है। अब इन्हें उतार के चलेंगे और इन्हें ना अभी तो उसमें पानी नहीं डालेंगे, खाने से 2 घंटे पहले इसमें पानी डाल देंगे। अभी नहीं खाएंगे क्योंकि अभी तो पहले खाना खाएंगे सब बच्चे। ये खाते हैं 30 रुपये, जब भी कुछ ऐसा ऊपर से मतलब खाने के अलावा जो कुछ सामान बनता है घर में तो ये खाते हैं 30 रुपये है, मतलब 3 से 4 बजे के बीच में। तो वो टाइम इनका भूख का होता है, क्योंकि खाना थोड़ा जल्दी खाते हैं तो इन्हें दोपहर के बाद एकदम खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो ये आज पकौड़ी उसी टाइम खाएंगे। मैं सुबह ही ली थी, पकौड़ी वगैरह सब उतर गई। आज हमें जाना है भूमिया पे, भूमिया पूजन के लिए। तो मैं हो रही हूँ तैयार। और आज ना मैंने फिर से साड़ी पहनी है। वैसे तो सूट भी पहन लेते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जब कभी ऐसा होता है, कभी खेत में देवी देवताओं पे जाते हैं या भूमिया पे कभी भी जाते हैं तो साड़ी ही पहनते हैं। और साड़ी अच्छी भी लगती है, कभी कभी पहनना चाहिए, साड़ी अच्छी लगती है। और ये साड़ी ना बहुत ही हल्की फुल्की साड़ी है, गर्मियों के हिसाब के, कलर भी बहुत प्यारा है और बहुत ही हल्की साड़ी है। मैं इस तरह की ही साड़ी पहनती हूँ। ज़्यादा हैवी साड़ी मतलब कहीं शादी वगैरह में तो पहन लेते हैं, लेकिन थोड़े से मतलब कहीं जान सट या मीरापुर कहीं जाना हो या अपने किसी पूजन में जाना हो या घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो तो उसमें ना साड़ियाँ हल्की ही अच्छी लगती है, ज़्यादा हैवी नहीं। इस तरह की साड़ी बंधने में बहुत ज़्यादा आसान लगती है, क्योंकि इनमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, फटाफट से बल बन जाते हैं, फटाफट से मतलब पल्लू बन जाता है, हो जाता है। तो पल्लू में आराम से ऊपर से पिन लगाओ तो बहुत हल्की हल्की है। गर्मी में भी ज़्यादा मतलब ये नहीं लगता कि वो ज़्यादा भारी है तो पहननी मुश्किल हो रही है। तो मैं इस तरह की ही साड़ियाँ पहनती हूँ। बताइएगा कि आपको भी कैसी लगी है मेरी साड़ी ये। उस दिन भी मैं रेड कलर की पहन के गई थी, वो भी बहुत सिंपल सी, बहुत ही पतले से कपड़े की थी, और ये भी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, सामान मैंने सारा रख लिया है। तो अब हम चलते हैं भूमिया पूजन के लिए। तो देखिए जी हो गई तैयार, सामान मैंने सारा ले लिया है। अभी हम निकलते हैं, बस सामने से गोली आएगी, उसका इंतज़ार हो रहा है, वो भी जला के आएगी। उसकी मम्मी नहीं जा रही है, वो ही जाएगी मेरे साथ। जब हम भूमिया पर गए थे, जब वहाँ पे कोई भी औरतें नहीं थी, मैं अकेली ही थी, लग रहा था कि मतलब सब जला जला के चले गए हैं। हमें भी थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि पहले तो कोई वो नहीं था। मम्मी बोल रही थी कि अगला जो इतवार आएगा तो तब जला लेना, लेकिन फिर बाद में हिसाब लगाया कि अगला इतवार आषाढ़ में नहीं आएगा, क्योंकि ये साढ़ का आखिरी संडे है। और तो इससे बाद में जो संडे आएगा वो पूर्णिमा का आएगा। और साढ़ की इतवार में मतलब संडे में भूमिया पे दिया जलता है। भूमिया ठंडी भी होती है, भूमिया पे दिया जलता है हमारे यहाँ पे। किसी के यहाँ शनिवार में भी जलता है, किसी के यहाँ अंधेर में जलता है, किसी के यहाँ चांद में जलता है, सबका अपना अपना रीति रिवाज है। तो हमारे यहाँ, हमारे गांव में संडे में आषाढ़ के जो होता है आषाढ़ में आधे से बाद में, तो तभी दिया जलता है। तो ये लास्ट अपने साथ साथ ना जो मेरे साथ आई है गोली, हमारे सामने ही रहती है, उसका प्यार का नाम है गोली, वैसे तो उसका दूसरा नाम है। तो जी मैं, उसकी मम्मी ने भी दिया था कि आप ना मेरे यहाँ से भी जला दियो, जो हमारे यहाँ का दिया है, और अपना भी जला लियो। तो मैं अपने साथ साथ उनका भी दिया जला रही हूँ। हम घर पे आ गए थे, और घर में जाने से पहले पहले अपने दोनों गैलरी के दोनों कोड़े जो हैं वो ठंडे किए हैं। और रैक्स ना जब से मैं गई थी तब से मम्मी मम्मी क्या बता रही है, क्योंकि ये तो यहीं पे खड़ा है, ये हर बार ऐसे ही करता है, जब भी कहीं जाते हैं ना भोंक भोंक के बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि मतलब इसे छोड़ के हम कहाँ चले गए। तो अब देखो, इसने मुझे देखा तो तुरंत ही भागकर बहुत जल्दी आ गया है मेरे पास। अब सबसे पहले इसे चाहिएगा प्रसाद। मेरे पैर देख, मेरे पैरों की हालत, हाँ राख में हो रहे थे वहाँ। और मैं फाटे बैठी ना, जब देख के मगर हो तेरे पैर कैसे हो रहे।
पैरों की बुरी दशा हो रही है बिल्कुल काट, क्योंकि वहाँ दूर तक राख से रहा है ना। हाँ अभी ना धो पाऊँ पैर। अभी बजे हैं दोपहर के 11:30। खाना पीना सबका हो चुका है और आज ना एक नया काम ले लिया है दोपहर काटने का हमने। तो मतलब सुबह बना लिए थे हमने मूंग की दाल की पकौड़ी और अब बनाएंगे गोलगप्पे। तो सारा बैटर मैंने तैयार कर लिया है, आटा भी करके रख लिया है। अब गैस रख लिया बाहर, क्योंकि किचन में ना बैठने की हिम्मत नहीं हो रही, इतनी गर्मी लग रही है। तो सारे बिजी है आज, किसी की भी दोपहरी लेटने में नहीं गुजरेगी। बच्चे भी बैठे हैं, बच्चे तो वैसे भी नहीं सोते, बस ये है लेट के फ़ोन ही चला रहे। आज हमारे पास ही बैठे जी, यहाँ बैठे हैं अपना ये फ़ोन में व्यस्त है। मम्मी जी को भी लगा रखा है काम में। मम्मी अपना आलू छील रही है, क्योंकि चाट में ना लास्ट में आलू सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। तो आलू उबाल के दे दिए थे, तो मम्मी अपना आलू छील रही है। ये देखिए कढ़ाई मैंने रख लिया है, बैठ गया हम हॉल में। तो अपना कड़छी परात सब धंधे ठा लिए, लगते हैं काम पे। तो मैं आ गई थी गैलरी में बैठ के मैं करूँगी गोलगप्पों का आटा तैयार। अब गैलरी में इसलिए बैठी हूँ क्योंकि अभी लाइट नहीं आ रही है और अंदर ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है हॉल में। और गैलरी में सबसे अच्छी हवा लगती है, जो थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो भी लगेगी। तो यहीं पे वंश और मम्मी जी भी लेटे हुए हैं, प्रियांशु भी इधर बराबर में लेटा हुआ है। और मैंने इसमें सूजी में थोड़ा सा मोन के लिए जो पका हुआ सुबह का तेल था वो डाल लिया है, क्योंकि मोन डालूंगी मैं इस बार इसमें। और मोन डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसे सादे पानी से इसे गूँथ कर रख दूँगी। थोड़ा सा पतला ही गूँथूँगी, क्योंकि ये वो है ना कि मतलब 10-15 मिनट रखा जाएगा, फिर उसके बाद ना बिल्कुल टाइट हो जाएगा, क्योंकि सूजी भीगने के बाद गूँथने के बाद फूलती है। तो आज हमने गैस फिर से बाहर निकाल ली है हॉल में, क्योंकि दोपहरी हो रही है पूरी, 12:30 का टाइम हो रहा है। 12:30 बोल रही हूँ, सॉरी 11:30 का टाइम हो रहा है। और अंदर ना किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बाहर रख लिया गैस। बाहर आराम से बैठ के ही बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी देर का टाइम काम होता है, खड़े खड़े भी ना पैर दुखने लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो बाहर ही है, बाहर सभी बैठे हुए हैं, बात भी होती रहती है, काम भी होता है, तो ज़्यादा पता भी नहीं चलता काम का। तो मैं इसमें थोड़ा सा तेल का हाथ लगा लगा के इसे दोबारा से एक बार मुक्की दूँगी। तो जी खटाई में डालने के लिए और गोलगप्पों का पानी तैयार करने के लिए मैंने काफ़ी सारी हरी मिर्चें ली हुई है, और उसी में लिया हुआ है पुदीना। तो मिर्च में थोड़ी सी अलग करूँगी, पुदीना और मिर्च फिर अलग करूँगी जो पानी में डालना है। तो उन्हें सबको कर दूँगी ग्राइंड, और फिर उनमें खटाई में डाल दूँगी। खाली मिर्च जो थी वो मैंने अलग कर ली है, और पुदीना और मिर्च वो मैंने एक जगह कर लिया है, वो मुझे डालना है गोलगप्पों को जो पानी तैयार किया है उसमें। तो देखिए जी, ये मैंने इसमें डाल दी है, और इसमें ना पुदीने की बहुत अच्छी खुशबू आती है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। इसलिए मैंने इस बार बूंदी भी डाली हुई है। तो काफ़ी पानी ना देखने में ही काफ़ी चटपटा सा लग रहा है, मतलब अब मैं इसे तैयार करके रख दूँगी फ्रिज में। तो बच्चे जब खाएंगे तो ठंडा ठंडा पानी लगेगा, काफ़ी टेस्टी लगता है ठंडा ठंडा पानी। देखिए लग गई है हमारी प्लेट जो बनाई थी। अब इसे मैं दूँगी नीचे तन्नू के पापा को, और जो बचेगी फिर लास्ट में मैं ले लूँगी, क्योंकि इतनी सारी मैं खाने की नहीं शायद। खा ली मम्मी, तुमने छोड़ क्यों दी? तो खटाई गिरवा लेते हो, और गिर के लो खटाई बारी। तो जी आ जाइए, आप लोग भी खाइए, बताइए कैसी बनी है हमारी चाट। होममेड है, घर पे ही बनाई है सारा कुछ। तो आप भी आइए और खाइए और टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। बस 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 गया, वो तो गया गया, अरे भाई गया गया, बस बस। कितना गुस्सा बस गया गया गया। ऐसा हो जा, हाथ खींच कर ले जाएगा हैं। बैठ जा आराम से। तुझे उठा दिया, देखिए कहाँ है टफी। तो जी आज के व्लॉग का यहीं पे करते हैं हम एंड। आपसे कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए प्लीज़।
वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।